नमस्कार बच्चों, परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए अब अगले कोशिकांग गोल्जी काय के बारे में पढ़ते हैं। पीछे के वीडियो राइबोसोम के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं गोल्जी काय क्या है। ठीक है, अब गोल्जी काय होता क्या है, गोल्जी काय का काम कोशिका में क्या होता है, गोल्जी काय करता क्या है। हर कोशिका के अंदर जितने भी हैं, कोशिका के अंदर जितने भी अंगक हैं, जैसे राइबोसोम हो गया, अंतः प्रद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब गोल्जी काय के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये सब जितना है इसका काम कुछ होता है ना, यह क्या करता है, प्रोटीन की बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, ऐसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में मैंने पढ़ा दिया है, पीछे के वीडियो में आप लोग देख लीजिए। अब गोल्जी काय के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि गोल्जी काय कोशिका का जो अंगक है, कोशिकांग, कोशिकांग का मतलब कोशिका जोड़ अंग, यानी कोशिका का अंग है जो गोल्जी काय, उस वह अंग करता क्या है। तो सबसे पहले समझिए, यह जो है ट्रांसपोर्ट काम करता है। मतलब कोई भी पदार्थ अगर एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना हो तो कोशिका के अंदर कौन ले जाएगा। जैसे यहां का चीज, मान लीजिए यहां का चीज अगर यहां पहुंचाना हो तो कौन ले जाएगा, यही गोल्जी का इसको पकड़ेगा और यहां तक ढोक ले जाएगा। यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम कौन करता है, गोल्जी काय करता है, यानी परिवहन का काम करता है। तो कोशिका के अंदर कोई भी चीज एक जगह से दूसरे जगह, जैसे कोई भी उत्सर्जी पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना होगा तो कौन पहुंचाएगा, गोल्जी काय पहुंचाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं गोल्जी काय की खोज किसने की। तो सर्वप्रथम जब कोशिका को अच्छे से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा रहा था तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग कोशिका अंग के बारे में खोजा। तो इसी बीच में कैमिलो गोल्जी जो साहब थे, जो इटली के थे, क्या नाम था, कैमिलो गोल्जी, नाम में ही है गोल्जी। और देख लीजिए इस कोशिकांग का नाम क्या है, गोल्जी काय। यानी कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा कि यह गोल्जी काय गोल्जी के नाम पर ही पड़ा है। यानी क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन कि गोल्जी काय की खोज किसने की, कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो गोल्जी किस देश के निवासी थे, तो इटली के निवासी थे। आप लोग को अच्छे समझ में आ गया। अब आपसे क्वेश्चन देगा कि कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय को किस कोशिका में देखा। जंतु की कोशिका होती है, एक पादप की कोशिका होती है। तो कैमिलो गोल्जी ने जंतु कोशिका में देखा था इसे। सर्वप्रथम कहां देखा गया इसे, जंतु की कोशिका में देखा गया। उसके बाद में पादप की कोशिका में भी देखा गया। ठीक है, तो कैमिलो गोल्जी ने सर्वप्रथम इसका खोज किया, जंतु कोशिका में देखा 1898 ईस्वी में। ईस्वी पर आप ध्यान नहीं देंगे उतना, बस बार बार रिपीट करेंगे, आपको याद हो जाएगा। नहीं भी याद होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप नाम याद कीजिए। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि प्रेशर मत लीजिए। ठीक है, कितना आप ईस्वी याद कीजिएगा। अगर आ रहा है 1898 में तो एक बार जब रिवीजन कीजिए, एक बार पढ़ लीजिए 1898, छोड़िएगा मत। अगर याद हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं भी याद होगा तो आपको नाम से मतलब है। ठीक है, कि किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने। ठीक है, अब देखिए, जब गोल्जी काय को साधारण सूक्ष्मदर्शी से देखा गया तो साधारण सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह मुड़ी हुई छड़ के समान दिखाई देती थी। जैसे ये गोल्जी काय का फिगर है, देखिए यह मुड़ी हुई छड़ है, छड़ टाइप का है ना, या मुड़ा मुड़ा छड़ टाइप का है, तो मुड़ी हुई छड़ टाइप की दिखाई देती थी जब हमें साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसे देखा गया। तो साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से मुड़ी हुई छड़ के समान दिखती थी। तो इसे ही पादप कोशिका में, यह मैं बता रहा हूं, पादप कोशिका में मुड़ी हुई छड़ के समान बिखरी रहती है यह कोशिका द्रव्य में। अब सबसे बड़ा बात है कि गोल्जी काय होता कहां है, गोल्जी काय कोशिका द्रव्य में होता है। जैसे यह केंद्रक हो गया और यह केंद्रक के बाहर जितना भी है कोशिका द्रव्य है, देख लीजिए जो भी है कोशिका द्रव्य में पाया जा रहा है। तो कोशिका द्रव्य में ही यह बहुत बड़ा फिगर मैंने बता दिया। जैसे ये गोल्जी काय है, अब गोल्जी काय को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सहायता से मैंने देखा और इसका फिगर यहां बना दिया है कि गोल्जी काय ऐसा ही दिखता है। ठीक है, मैं तो कोशिका का बड़ा फिगर बना नहीं सकता, समझाने के लिए बड़ा फिगर यहां पे आपको बना दिया हूं। ठीक है, तो पादप कोशिका में, यानी पेड़ पौधे वाली कोशिका में कि कोशिका द्रव्य में यह मुड़ी हुई छड़ के समान बिखरी रहती है। यानी कि मुड़ी हुई छड़ के समान तो रहती है, तो मुड़ी हुई छड़ के समान बिखरी रहती है और उसका नाम दे दिया गया डिक्टियोसोम। यानी कि अगर मैं बोलूंगा कि डिक्टियोसोम क्या है तो आप बोलेंगे कि यह अगर पादप कोशिका में जो गोल्जी काय है मुड़ी हुई छड़ के समान लटकी रहती है, मुड़ी हुई छड़ के समान बहुत बिखरी रहती है। जैसे यह अगर गोल्जी काय है तो गोल्जी काय में ऐसे ऐसे मुड़ी हुई छड़ के समान बिखरी रहेगी। तो इस
इसे ही हम लोग डिक्टियोसोम कह दिए, किसमें, पादप कोशिका में। तो डिक्टियोसोम जैसे ही मैं बोलूंगा आप अच्छे समझ जाइएगा कि मैं गोल्जी काय की बात कर रहा हूं, ठीक है। गोल्जी काय छड़ के समान पादप कोशिका में बिखरा आता है, उसका नाम क्या दे दिएगा, डिक्टियोसोम, ठीक है। आइए यहां आते हैं कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा गया, साधारण सूक्ष्मदर्शी से जब देखा गया तो वह मुड़ी हुई छड़ के समान थी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा गया तो और विस्तार से इसके बारे में पता चला। क्या पता चला कि गोल्जी काय चारों तरफ से झिल्ली से घिरा है। देखिए यह चारों तरफ से एक झिल्ली से घिरा हुआ है ना, तो गोल्जी काय चारों तरफ से झिल्ली से घिरा। क्वेश्चन देगा कि क्या गोल्जी काय चारों तरफ से झिल्ली से घिरा होता है, तो हाँ, गोल्जी काय चारों तरफ से झिल्ली से घिरा होता है। यह इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी सहायता से देखने से मिला। समानांतर नलिका की तरह फैले रहता है। देखिए समानांतर नलिका की तरह, यहां लगभग मैं लगभग की बात कर रहा हूं, लगभग समानांतर होता है, लगभग एक दूसरे से समानांतर होता है, यानी एकदम पास नहीं रहता है, थोड़ा अंतर पे रहता है, ठीक है। तो समानांतर नलिका की तरह यह कोशिका द्रव्य में फैली रहती है, ठीक है। अब देखिए इसके सिरे पर, किसके सिरे पर, गोल्जी काय की बात कर रहे हैं, तो गोल्जी काय के सिरे पर यानी कि ऊपर वेसिकल्स पाया जाता है। देखिए गोल्जी काय के सिरे पर ये देखिए ये रचना जो है इसका नाम क्या दे दिया, वेसिकल्स। हिंदी में क्या कहा गया, इसे पुटिकाएं, क्या कहा गया, पुटिकाएं। तो क्वेश्चन दे देगा कि बताइए गोल्जी काय में पुटिकाएं कहां होती है, तो गोल्जी काय में पुटिकाएं उसके सबसे ऊपरी वाली भाग पर होती है। गोल्जी काय का सबसे ऊपर वाला भाग वेसिकल्स या पुटिकाएं कहलाते हैं, ठीक है। तो अब गोल्जी काय के नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, नीचे वाला भाग में बहुत सारा रिक्त होता है। देखिए ये गोल गोल टाइप का है, गोल क्या मतलब रिक्त, खाली खाली जगह पे है, तो इसे रिक्तिका कहा गया। क्या कहा गया, रिक्तिका कहा गया। यानी गोल्जी काय में पूछेगा रिक्तिका कहां होता है, तो नीचे होता है, नीचे वाली सतह पर, और पुटिकाएं ऊपर वाली सतह पर पाई जाती है। और यह सब क्या होती है, सिस्टर्नी कहलाती है, ठीक है। आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बीच में मैट्रिक्स भरा रहता है, बहुत सारा द्रव्य भरा रहता है। अब देखिए ये क्या है, सिस्टर्नी मतलब एक नली टाइप का होता है। बच्चों लाइट कट गया, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स के बारे में आप लोगों को बता रहा था, यही से स्टार्ट करते हैं। तो ये गोल्जी काय का फिगर है, यहां नीचे रिक्तिका सब पाई जाती है, ऊपर पुटिकाएं पाई जाती है जिसे वेसिकल्स भी बोलते हैं। यह सिस्टर्नी है और इसमें बहुत सारा मैट्रिक्स रहता है, ठीक है। अंदर लिक्विड भरा रहता है। यह मैट्रिक्स बना किससे किससे होता है, तो यह मैट्रिक्स जो होता है ना, यह बना होता है प्रोटीन से, फास्फोलिपिड से। अगर दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग मैं जो बोल रहा हूं वो लोग लिख लीजिएगा। तो प्रोटीन से मिलकर बना होता है, मतलब बहुत सारे इसमें प्रोटीन पाया जाता है, फास्फोलिपिड पाया जाता है, बहुत सारा एंजाइम पाया जाता है, बहुत सारा विटामिन पाया जाता है और बहुत सारा सेल्यूलोज पाया जाता है। इतना सब चीज पाया जाता है, ठीक है। क्या मैंने बोला, प्रोटीन पाया जाता है, फास्फोलिपिड पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है और सेल्यूलोज पाया जाता है। तो आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। गोल्जी काय परिवहन का काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का कोई चीज का काम कौन करता है, गोल्जी काय का काम है। यह सब जिम्मा गोल्जी काय के ऊपर है, ठीक है। जैसे प्रोटीन बनाने का जिम्मा जो था राइबोसोम का जिम्मा था, वैसे ही कोई चीज को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का जिम्मा गोल्जी काय का। यह गोल्जी काय का फिगर है। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो गोल्जी काय में झिल्ली दिखाई देती है, यानी गोल्जी काय झिल्ली युक्त कोशिकांग है, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। गोल्जी काय की झिल्ली का संपर्क एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली से रहता है। यह क्या मैंने बोल दिया, मैंने बोल दिया कि जब कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कोशिका के मतलब कोशिका के अंगक को देखते हैं, तो जो गोल्जी काय का झिल्ली होता है ना, गोल्जी काय का झिल्ली, यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रवी जालिका के पास होता है। यानी इसके पास कौन सा कोशिकांग होता है, अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जो अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरे पीछे के वीडियो में देखिए। मैं ये समझ के चल रहा हूं कि मैं जो भी पीछे के वीडियो में पढ़ा चुका हूं वह आप लोग जानते हैं। प्लीज 10 मिनट 20 मिनट आप लोग निकालिए और डालिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सेपरेट वीडियो क्यों बनाता हूं, जैसे ये हो गया गोल्जी काय के बारे में तो अलग वीडियो हो गया, राइबोसोम अलग था, तो इस ऐसा वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि जो बच्चे के पास टाइम कम है और बस राइबोसोम के बारे में जानना चाहते हैं, वो राइबोसोम के बारे में बहुत विस्तार से जान जाए। अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो राइबोसोम के बारे में अब एक भी चीज आपको एक्स्ट्रा जानने की जरूरत नहीं है, वह आपके लिए पर्याप्त है, ठीक है। मैं ऐसा वीडियो आपके लिए लाता हूं ताकि आपको 10 जगह भटकना नहीं पड़े, एक जगह और संपूर्ण ज्ञान, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। तो बोल रहा है, अगर आपसे पूछ देगा कि गोल्जी काय जो होता है, गोल्जी काय की झिल्ली, यह गोल्जी काय है, ठीक है। तो गोल्जी काय की झिल्ली किस कोशिकांग के झिल्ली के पास होती है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी इसके पास में अंतःप्रद्रवी जालिका होती है और अंतःप्रद्रवी जालिका की झिल्ली गोल्जी काय की झिल्ली के पास में रहती है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं।
शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। यानी कि जो गोल्जी काय के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, यह क्या करता है, शर्करा से, यानी शर्करा क्या होती है, मीठा चीज, चीनी जैसे हो गया, तो शर्करा से कार्बोहाइड्रेट बना देता है, यानी कार्बोहाइड्रेट बनाने का काम करता है। क्वेश्चन दे देगा अगर ऑप्शन में कि बताइए कोशिका का कौन सा अंगक कार्बोहाइड्रेट का निर्माण भी करता है, तो गोल्जी काय कार्बोहाइड्रेट का निर्माण भी करता है। किससे करता है, शर्करा से कार्बोहाइड्रेट बनाता है। अब कार्बोहाइड्रेट बना दिया तो कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है भाई, तो कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, प्रोटीन के साथ जाके मिल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन या प्रोटीन है, जाके दोनों मिल जाएगा और दोनों मिलके क्या बनाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ग्लाइकोप्रोटीन में क्या क्या है। देखिए ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज टाइप, और प्रोटीन यानी ग्लूकोज और प्रोटीन मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। क्वेश्चन दे देगा ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण कहां होता है, तो गोल्जी काय। कौन करता है, गोल्जी काय। क्यों ऐसे करता है, तो गोल्जी काय सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट बना देगा और कार्बोहाइड्रेट जाके प्रोटीन के साथ ग्लाइकोप्रोटीन बना लेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण करता है। यह कोशिका भित्ति बनाता है। जो पादप कोशिका होती है ना, पादप कोशिका जो होती है आयताकार होती है। पादप कोशिका कैसे होती है, लगभग आयताकार होती है, और जंतु की कोशिका गोलाकार होती है। ठीक है, तो पादप कोशिका के बाहर, जैसे पेड़ पौधे आप लोग देखे होंगे, तो जो उसकी कोशिका के बाहर होती है ना, वह कोशिका भित्ति होती है। बहुत कड़ी परत जो होती है सेलुलोज की जो बनी होती है, वह कड़ी भित्ति होती है। तो वह कोशिका की भित्ति है, कोशिका की दीवार है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति का निर्माण भी करता है गोल्जी काय। तो देख लीजिए गोल्जी काय का काम क्या क्या हुआ। गोल्जी काय का काम हुआ कि एक जगह से दूसरे जगह कोई पदार्थ को ढोने का काम, यानी परिवहन का काम। ठीक है, गोल्जी क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण का काम कर रहा है, कोशिका भित्ति बनाने का काम कर रहा है, लाइसोसोम बनाने का काम करता है। लाइसोसोम का निर्माण, लाइसोसोम एक अंगक है, लाइसोसोम एक अंगक है जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो लाइसोसोम का निर्माण करता है। लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्यों कहते हैं आत्महत्या की थैली, और यह आत्महत्या की थैली इसलिए बोला जाता है ताकि यह बहुत विषैला इसमें अंदर द्रव्य भरा रहता है। लाइसोसोम के अंदर बहुत विषैला द्रव्य भरा रहता है। ठीक है, और यह कोशिका है मान लीजिए। ठीक है, अब यह कोशिका है, यह लाइसोसोम है। लाइसोसोम कुछ दुर्घटना की वजह से अगर फट गया, मान लीजिए बहुत टकराव हो रहा है, कुछ ऐसा कांड हो गया कि लाइसोसोम फट गया। अब लाइसोसोम फटेगा तो अंदर बहुत जो होता है इसका विषैला पदार्थ होता है। यह विषैला पदार्थ जैसे ही कोशिका में जाएगा, कोशिका का विनाश कर देगा। इसका छिड़काव जैसे ही थोड़ा बोलेगा, मान लीजिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसका छिड़काव थोड़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पकड़ दिया तो यह मर जाएगा बेचारा। अगर गोल्जी काय पे कर दिया तो यह मर जाएगा। यानी कि इसका छिड़काव जहां होगा उसको साफ कर देगा, साफ करने का काम करता है, मारने का काम करता है। ठीक है, मतलब कोई अगर मर गया तो उसको साफ बिल्कुल नष्ट कर देगा। जब तेजाब हो जाता है ना, फेंक दीजिए एकदम नष्ट, तो वैसे ही। तो अब ये लाइसोसोम का निर्माण कैसे करता है अब मैं बता रहा हूं आपको, अच्छे समझिए। इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, यानी खुद कोशिका को आत्महत्या करवा देता है अगर मर जाएगा। खुद फटेगा, अपने तो फटवे करेगा, पूरा कोशिका को बर्बाद कर देगा। यानी कि आत्महत्या, खुद अपनी हत्या करवा लेता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। अगले वीडियो में अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो लाइसोसोम का निर्माण कैसे करता है, पहला बात। तो गोल्जी काय जो होता है, तो गोल्जी काय का काम क्या होता है। गोल्जी काय मान लीजिए कोई सामान को, क्या मैंने बोला, कोई भी सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है। अब एक जगह से दूसरे जगह मान लीजिए आपको डिलीवरी करना है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले उस सामान को पैक करेंगे और पैक करके एक जगह सब इकट्ठा करेंगे कि कोई आदमी जाने वाला होगा ना, या जब जाना होगा तो उसको वहां स्टोरेज से लेके हम लोग जाके पहुंचा देंगे। यानी सबसे पहले क्या करेगा गोल्जी काय, सबसे पहले क्या करता है कि कोई भी चीज को पैक करता है। कोई भी चीज को क्या करता है, पहले पैक करता है, फिर पैक करके एक जगह संरक्षित कर लेगा, स्टोरेज कर लेगा, इसका संरक्षित कर लेगा एक जगह, और संरक्षित करके जब जब जरूरत पड़ेगा तब तक बाहर निकाल देगा। यानी उत्सर्जी पदार्थ, बाय द वे उत्सर्जी पदार्थ है। ठीक है, कोई भी पदार्थ है जो वेस्ट चीज हो गया उसको कोशिका से बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने का काम कौन करेगा, गोल्जी का। क्योंकि ढोने का काम गाड़ी इसी के पास है, और गाड़ी इसी के पास है तो कोई भी चीज ढोने का काम यही करेगा, तो गोल्जी काय ही इसका काम करता है। ठीक है, तो बाहर निकालेगा। अब बताइए, उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकालेगा तो उत्सर्जी पदार्थ बढ़िया रहता है खराब रहता है। हम लोग के शरीर में जो उत्सर्जी पदार्थ है जो हम लोग बाहर निकालते हैं शरीर से, वह बाहर हम बढ़िया चीज थोड़े निकालेंगे। जो खराब हो गया, शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, वैसे पदार्थ को हम लोग निकालते हैं। तो वैसे ही पदार्थ को यह बाहर निकालता है, और वैसा पदार्थ विषैला हो जाता है। अगर आपके शरीर में वो पदार्थ पड़ा रहेगा तो वो चीज क्या हो जाएगा, विषैला हो जाएगा। ठीक है, अब विषैला हो गया, आप भी जानते हैं कि कोई भी चीज
अगर विषैला हो गया तो वह अम्लीय का रूप धारण कर लेता है। और जैसे ही यह अम्लीय का रूप धारण करेगा तो अम्लीय क्या होगा कि अम्लीय बहुत सारा मिलके एगो ऐसा पदार्थ बनाएगा, लाइसोसोम का निर्माण करेगा, और यही लाइसोसोम के अंदर यह बहुत विषैला पदार्थ भरा रहता है, यानी कि यह इनडायरेक्टली रूप से लाइसोसोम का निर्माण कर देता है। तो क्वेश्चन देगा कि बताइए लाइसोसोम का निर्माण कौन सा अंगक करता है, तो गोल्जी का जो है ना लाइसोसोम का भी निर्माण करता है। आप लोग समझ गए अच्छे से कि लाइसोसोम का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो कोशिका भित्ति लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, गोल्जी का करता है। केवल यूकैरियोटिक में पाया जाता है, हाँ, प्रोकैरियोटिक में यह नहीं पाया जाता है। जो गोल्जी का है, जो छोटा वाला प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सा है, जो अविकसित कोशिका है, ठीक है। तो अविकसित कोशिका में यह पाया ही नहीं जाता है, बोलता है कि मैं गाड़ी ओड़ी वाला हूं, मैं जो बड़ा वाला कोशिका है उसी में रहूंगा, तो यह यूकैरियोटिक वाला कोशिका में रहता है। तो यानी कि अगर ऑप्शन में दे देगा कि क्या गोल्जी बॉडी जो है, गोल्जी काय जो है, यह प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, नहीं। अब आप लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या है, इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो लाऊंगा। आप जब भी प्लेलिस्ट देखिएगा तो मैं वीडियो डालूंगा तो उसके ऊपर नाम लिखा रहेगा, तो आप लोग नाम जरूर देखिएगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक किस पोस्टर में लगा हुआ है, और वो वीडियो आप लोग को प्रोवाइड होगा, जरूर होगा, इसी चैप्टर होगा, हर पॉइंट होगा कवर। अगर कोई भी रेलवे का बच्चा देख रहा है तो वो भी देखे, मैं गारंटी लेता हूं कि अगर एक बार आप कोशिका पढ़ लेंगे ना तो रेलवे का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको लगता होगा केवल 9th है ना, तो एक बार पढ़ के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और जान नहीं होगा तो बता दीजिएगा। अगर इस मेरे पढ़ाए हुए तरीके में अगर कोई भी ये आ गया कि एक क्वेश्चन बाहर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि दिमाग से एक दो चीज छूट गया, वो अलग बात है, लेकिन मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश करता हूं कि आपको एक भी चीज नहीं छोड़ू। 3-4 बुक से अच्छे से निचोड़ के लाता हूं और आपको देता हूं कि एक भी चीज आपका नहीं छूटे, ठीक है। तो 9th के बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो उनका भविष्य बहुत सुरक्षित है, उनका क्वेश्चन पूरा भविष्य में कभी गलत नहीं होगा। वो एक बार पढ़ ले, पूरा लाइफ टाइम के लिए उनको याद हो जाएगा, और गर्व से बोल सकते हैं कि हाँ मैंने कहीं बायोलॉजी पढ़ा है। वो पैसा दे के भी शायद इतना अच्छे से ना पढ़े जितना अच्छे से मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो केवल यूकैरियोटिक कोशिका में यह पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए कि मैंने बोला है कि यहां लिखा हुआ है कि गोल्जी काय किसमें नहीं पाया जाता है। देखिए, तो गोल्जी काय जो होता है ना, वह कुछ यूकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो मैंने बोल दिया कि प्रोकैरियोटिक में तो बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में। लेकिन यूकैरियोटिक जो है ना, यूकैरियोटिक में भी कुछ यूकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, कुछ बहुत सारा में पाया जाता है लेकिन कुछ में नहीं पाया जाता है। तो क्या अगर क्वेश्चन दे देगा कि क्या गोल्जी का सब प्रकार का यूकैरियोटिक में पाया जाता है, तो नहीं, सभी प्रकार के यूकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है, ठीक है। कुछ में नहीं पाया जाता है, बहुत कुछ में पाया जाता है, ठीक है। स्तनधारी की आरबीसी में, जो स्तनधारी प्राणी है, जो जैसे हम लोग हैं, जो माता अपने स्तन से बच्चों का दुग्ध स्राव से बच्चों को दूध पिलाती है और उसको पाल पोस के बड़ा करती है, वैसे जीव स्तनधारी जीव कहे जाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग हो गए, गाय हो गई, बकरी हो गई, ये सब स्तनधारी जीव है, ठीक है। तो स्तनधारी की आरबीसी, जो हम लोग में आरबीसी जो है ना, लाल रक्त कणिका खून है लाल वाला, जो उसमें नहीं पाया जाता है। तो स्तनधारी की आरबीसी में गोल्जी काय नहीं पाया जाता है। जीवाणु में नहीं पाया जाता है। अगर क्वेश्चन देगा क्या जीवाणु में पाया जाता है, तो नहीं, जीवाणु में नहीं पाया जाता है। और नील हरित शैवाल ये सब प्रोकैरियोटिक उसका है, तो प्रोकैरियोटिक उसका में तो ऐसे ही नहीं पाया जाता है। तो नील हरित शैवाल कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देता है, क्या नील हरित शैवाल में गोल्जी काय पाया जाएगा, तो आप लोग का डायरेक्ट आंसर होगा नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यह प्रोकैरियोटिक है और प्रोकैरियोटिक में तो बिल्कुल नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें गोल्जी काय नहीं पाया जाता है। तो इतना मैंने अच्छे से बताया। अब आपको ये कार्य के बारे में अच्छे से मैं पढ़ाने जा रहा हूं। गोल्जी काय का कार्य क्या है, चलिए कार्य के बारे में हम लोग देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं, फिर कार्य के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं गोल्जी काय का कार्य के बारे में। गोल्जी काय का कार्य मैंने तो पढ़ाते समय ही आप लोग को लगभग बता दिया है, लेकिन फिर भी एक नज़र देख लेते हैं कि आप लोग को संतुष्टि मिल जाएगा। गोल्जी का कार्य, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संश्लेषित पदार्थ का संचयन करता है, यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है गोल्जी काय के पास में होती है। तो अंतःप्रद्रवी जालिका जो श्रवण करती है ना, जो स्राव करती है, जो बाहर निकालती है अपने से, इस बाहर निकाले हुए पदार्थ का क्या करता है, संचयन करता है एक जगह और फिर उसको ढो के दूसरे जगह ले जाने का काम करता है, ठीक है। तो अपने पड़ोसी का हेल्प करेगा ना जी। तो देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संश्लेषित पदार्थ का संचयन करता है। इससे जो संश्लेषित पदार्थ होता है, संश्लेषित मतलब जो निकलने वाला पदार्थ होता है, संश्लेषण होकर निकलता है, तो वह उसका पदार्थ का संचयन करता है
उसका रूपांतरण करता है, मतलब उसका रूप का चेंज कर देता है। जिस रूप में ढो के ले जाना होगा उसका हुलिया बढ़िया से संभाल ठीक ठाक कर देगा, तो रूपांतरण करेगा और फिर पैक करके रख देगा। अब पैक करके कहीं स्टोर कर देगा, स्टोर करके जगह जब जब जरूरत पड़ेगा तब तक उसको भेजने का काम करना स्टार्ट कर देगा। तो यही लिखा है कि एंडोप्लाज्मिक संश्लेषित पदार्थ का संचयन करता है, रूपांतरण तथा पैक कर देता है और पैक करके कोशिका के बाहर और अंदर विभिन्न क्षेत्र में भेजता है। कोशिका के बाहर अगर भेजना है, बाय द वे यह कोशिका है, ठीक है, और कोशिका के अंदर यह है गोल्जी का है और यह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, यह अपना केंद्रक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो संश्लेषित करता है ना, तो इसको पकड़ेगा और पकड़ करके या तो अगर संश्लेषित करके पैक करेगा और पैक करके क्या करेगा, या तो इसको कोशिका के बाहर पहुंचाना है तो बाहर भी पहुंचा देगा, चाहे इसको अगर कोशिका में कहीं जरूरत है, मान लीजिए यहां इसको भेजना है तो इसको कोशिका के अंदर भी भेज देगा। तो या तो कोशिका के बाहर पहुंचा देगा या कोशिका के अंदर जहां जरूरत पड़ेगा वहां इसको भेज देगा। बस इसका तो काम है, गाड़ी है इसके पास, इसका काम है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, चाहे कोशिका के अंदर पहुंचाना हो चाहे कोशिका के बाहर लेके जाना हो, ठीक है, मेन काम गोल्जी का ही करेगा। अब आगे देखिए, कोशिका का मुख्य श्रवण अंग है, यानी कि कोशिका से जो भी कुछ ये करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है, सेक्रेटरी का काम करना है, तो वह सब कौन करता है, यही गोल्जी का करता है। मैंने ये भी बता दिया है कि शक्कर से जटिल शक्कर बनाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर देता है, और कार्बोहाइड्रेट पुनः प्रोटीन के साथ मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करता है। मैंने वीडियो में बता दिया आपको। पादप कोशिका विभाजन के समय, हाँ, जब यह पादप कोशिका का विभाजन होता है, जब पादप कोशिका, जैसे ये पादप कोशिका मैंने बताया कि आयताकार होती है, तो पादप कोशिका का जब विभाजन होता है, यह मान लीजिए एक कोशिका है, ठीक है, एक कोशिका बट के दो कोशिका में बटेगी, ठीक है। तो विभाजन कैसे होता है, पहले इसका केंद्रक रहेगा और यह केंद्रक दो भाग में टूट जाएगा, दो भाग में टूटेगा तो यही क्या होता है, यह जो होता है प्लेट होता है, प्लेट की तरह है ना, तो इसे कोशिका प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका प्लेट। कोशिका प्लेट यानी कि दो भाग में बांट दिया, अब यह भाग अलग हो गया, इसमें एक केंद्रक हो गया, यह भाग अलग हो गया, इसमें एक केंद्रक हो गया, तो एक से दो बन गया ना, एक से दो कोशिका बन गया। तो एक से दो कोशिका यानी कोशिका प्लेट का निर्माण कौन कराता है, गोल्जी का है। तो पादप कोशिका जब विभाजन होता है तो विभाजन के समय कोशिका प्लेट यानी इस प्लेट का निर्माण प्लेट बनाने में सहायक होता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा गोल्जी का क्या क्या काम है। आपने इतना टाइम दिया उसके लिए दिल से आभार आपके लिए और बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।